जय सीताराम आप सभी लोगों को। हर हर महादेव। आज एक विषय लेके आया हूं आप सबके सामने, गृहस्थ आश्रम। कहते अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मनुष्य का दूसरा जन्म तभी होता है जब उसमें कुछ परिवर्तन हो। इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम को प्रवेश को दूसरा जन्म कहा जाता है, और ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम संसार में प्रवेश करना। गृहस्थ आश्रम कहते दुनिया में जितने आनंद है ना, जितने रस हैं, सबसे ज़्यादा चारों आश्रमों में सबसे ज़्यादा यदि आनंद कहीं है वो है गृहस्थ आश्रम में। कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी कड़वा। जीवन में यदि रस ही जीवन है, रसो वैसा, वैसे शास्त्र में रस 10 प्रकार के बताए गए। यदि जीवन में कहीं आनंद आता है, कभी आदमी हंसता है, कभी रोता है। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। ये एक जीवन का सार है। एक कहानी मैं आपको बताऊं कि गृहस्थ आश्रम में परिवार है। एक कहावत, कंगाल से अच्छा है कि जंजाल। यदि जंजाल रहेगा तो आप सेवा भी कर सकते हो, आप 2 रोटी स्वयं खा सकते हो, खिला भी सकते हो। इन्हीं क्रम को हमें ध्यान में रखते हुए एक कवि हुए, उनका नाम था माघ कवि। उनका एक शिष्य था सिद्धार्थक, जो कभी कभी उनके दान देने के कारण बड़ा दुखी, कभी कभी जाकर के मालकिन से कहता था कि ऐसा नहीं ऐसा है, उन्होंने इतना नहीं इतना दे दिया। कभी कभी क्लेश हो जाए, लेकिन वो शिष्य माघ कवि की हर एक बातों से पत्नी बच्चे सभी परेशान रहते थे कि ये सब जो उनको कवि सम्मेलन से मिलता था, धन, गाय, अनाज, रास्ते में सबको दे के आ जाते थे। कहते दुनिया में ज्ञान त्याग उसी का माना जाता है जिस व्यक्ति में दान हो, धर्म हो, जो त्याग की भावना हो। कथा या उसको हम तभी याद करते हैं। जितना आनंद गृहस्थ आश्रम में दुनिया में कहीं नहीं है। कभी आदमी बच्चों से परेशान है, कभी बच्चों के लिए परेशान है। बच्चे हैं तो परेशान है, बच्चे नहीं तो परेशान। बच्चे हैं तो परेशान नहीं है, हैं, और बच्चे नहीं है फिर परेशान है। इन्हीं बातों को हमें प्रायः ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में जितने आनंद हैं, जो कुछ है, सुख चाहते हो, और गृहस्थ आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन, साधु संतों की सेवा, कुत्तों की सेवा, गाय की सेवा, जितने सेवा है ये मनुष्य बन करके ही आप कर सकते हो। यदि आप गृहस्थ आश्रम में हो तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सेवा आप चाहोगे तो अवश्य कर सकते हो, लेकिन आप तभी कर सकते हो जब आप अपने धर्म का पालन करें। दुनिया में इतना कहूँ, गृहस्थ आश्रम में कभी कभी लगता है कि कितना जंजाल है, लेकिन गृहस्थ के बिना मन ही नहीं लगता है। कभी पत्नी से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन क्या है, थोड़ी देर बाद फिर प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे परिवार में कितने लोग हों, कैसे भी हों, गुस्सा आता है, आदमी थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। इसी के साथ गृहस्थ आश्रम के लिए इतना ही। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।